गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसमें आज का हमारा टॉपिक है वायलेंस या हिंसा। सो व्हाट इज़ वायलेंस? एक्चुअली सामान्य रूप से हिंसा का प्रभाव मानव जीवन में व्यापक रूप से देखा जाता है। प्राचीन काल में भी हिंसा का रूप विद्यमान था और वर्तमान रूप में भी हिंसा का स्वरूप व्यापक रूप से देखा जा सकता है। हिंसा शब्द जो है वो हिंस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा देना। अतः शाब्दिक अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी प्राणी को पीड़ा देना हिंसा है। जिस कार्य से दूसरों का अहित हो वो हिंसा है। आमतौर पर शारीरिक प्रताड़ना यानी मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख देना, किसी पर क्रोध करना, यह सब हिंसा के ही रूप हैं। क्रोध, लोभ, अति संग्रह करने की इच्छा, ईर्ष्या, स्पर्धा, अंधविश्वास आदि मानवीय अवगुण जो हैं, ये मानवीय अवगुण ही हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ऐसे अवगुणों से प्रेरित होकर व्यक्ति संप्रदाय, स्वाभिमान व अधिकार के नाम पर दंगे करते हैं व शांति की उपस्थिति में बाधा डालते हैं। हिंसा पर अनेकों विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें महात्मा गांधी के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना हिंसा है। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है तथा इसे एक समाज विरोधी कार्य एवं अवांछनीय व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा कहलाता है। कुलदीप सारस्वत के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में होने वाला शोषण हिंसा है। इसी प्रकार श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक हित, सार्वजनिक विकास एवं सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर हानि पहुंचाई जाती है। इसका पूर्ण संबंध विनाश एवं हानि से होता है। तो इस प्रकार इन सारी परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हिंसा जो है एक विनाशकारी प्रक्रिया है, जिसमें ना तो मोरालिटी और ना ही ह्यूमैनिटी दोनों का ही कहीं कोई भी स्थान होता ही नहीं है। इसमें अधिकार एवं शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हिंसा की विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायलेंस? So the first characteristic of violence is हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में या वायलेंस एज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस। देखिए, हिंसा जो है वो हमेशा ही एक विनाशकारी प्रक्रिया है। हिंसा से कभी भी किसी का कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हिंसा हमेशा विनाश लाती है, विकास के मार्गों को अवरुद्ध करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हिंसा का बाहुल्य रहता है, हिंसात्मक दंगे वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो हिंसा इस रूप में हम देखें तो एक विनाशकारी प्रक्रिया है। एंड द सेकेंड इज हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में, वायलेंस एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एंटीपैथेटिक प्रोसेस। देखिए, हिंसा जो है एक समाज विरोधी प्रक्रिया है, क्योंकि इससे समाज का कोई भी भला नहीं होता है, समाज को इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ये एक एंटी सोशल बिहेवियर है। ठीक है, समाज में व्यक्ति हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे समाज को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ऐसी जगह पर कोई लोग व्यक्ति जाना ही नहीं चाहते हैं जहाँ पर हिंसा ज़्यादा होती हो। तो हिंसा जो है वो हमेशा से ही एक समाज विरोधी गतिविधि रही है। नेक्स्ट इज हिंसा नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में।
वायलेंस इज अ फॉर्म ऑफ मोरालिटी एट a pathetic process। हिंसा के द्वारा समाज में उन कार्यों को किया जाता है जो कि नैतिकता के विरोध में होते हैं, जो नैतिक रूप से सही नहीं होते हैं। तो हिंसा जो है वो नैतिकता का विरोध करती है, नैतिक मूल्यों का विरोध करती है। इसी प्रकार हिंसा जो है वो मानवता विरोधी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जीव जंतुओं को, प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाया जाता है, और ये जो है ये पूरी तरीके से मानवता विरोधी है। ठीक है। इसी प्रकार हिंसा जो है सार्वजनिक हित विरोधी है। इसके ये जो हिंसा की जो प्रक्रिया है, इसमें लोगों का जो हित है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये सार्वजनिक हित का पालन तो किसी प्रकार से करती ही नहीं है। दूसरा है, हिंसा जो है एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया है। हिंसा को एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति को शांत चित्त होकर मानव हित में कार्य करना चाहिए तथा दूसरे के दुख एवं कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जबकि होता क्या है कि हिंसा में बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति देखी जा सकती है। इसमें तो व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का कार्य किया जाता है, अशांति फैलाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हिंसा जो है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक बैरियर के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार हिंसा एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में, हिंसा जो है वो हमेशा से ही कष्टकारी प्रक्रिया है जो दूसरों को हमेशा कष्ट ही देती है। हिंसा मूल्य विरोधी प्रक्रिया है, क्योंकि हिंसा में किसी भी प्रकार के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका पालन नहीं किया जाता है। दूसरा, हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की प्रक्रिया है। हिंसा में ज़्यादातर हिंसात्मक जो भी जहाँ भी कार्यवाही होती है, हिंसात्मक कुछ भी होता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ ज़्यादातर उसके पीछे जो रीजंस रहे होते हैं वो रहे होते हैं शक्ति का दुरुपयोग, कि जिन लोगों के हाथ में पावर है वो अपनी उस पावर का गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं उसका। ठीक है। तो हिंसा जो है वो शक्ति के दुरुपयोग की प्रक्रिया है। हिंसा संवेगात्मक अस्थिरता की भी प्रक्रिया है, क्योंकि हिंसा से कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसके द्वारा लोगों की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाती है। व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाता है, और अगर व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं रहेगा तो वो किसी भी किसी भी कार्य को उचित प्रकार से कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि हिंसा क्या क्या करती है। ये तो अभी आपने जो भी पढ़ी ये सारी थी हिंसा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायलेंस। अब आप कहते हैं कि व्हाट डज वायलेंस डू, आखिर हिंसा करती क्या है। तो देखिए, हिंसा जो है वो विनाश का वातावरण क्रिएट करती है। हिंसा का प्रमुख कार्य क्या है? विनाश करना है। जहाँ भी हिंसात्मक गतिविधियाँ संचालित होती हैं वहाँ चहुओर विनाश का ही वातावरण निर्मित होता है। हिंसात्मक वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट, असुरक्षा और अशांति का ही अनुभव होता है। जन, धन, संसाधन सभी का विनाश देखा जा सकता है और विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। तो जो हिंसा है वो विनाश का वातावरण क्रिएट करती है, जीवन का विनाश करती है, धन की हानि करती है, मानसिक अशांति को बढ़ावा देती है, क्योंकि हिंसा से व्यक्ति जो है मेंटली जो है डिस्टर्ब्ड रहता है। दूसरा, सोशल डिसबैलेंस क्रिएट करती है। सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है हिंसा की वजह से। भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वायलेंस की वजह से। ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से पार्शियलिटी की कंडीशंस जो हैं वो बन जाती हैं किसी भी समाज में, और ये जो है हमेशा ही किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। हिंसा की वजह से ही युद्ध की स्थिति जो है वो किसी भी देश में क्रिएट हो जाती है।
इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिसबैलेंस जो है वो भी क्रिएट हो जाता है वायलेंस की वजह से। देखिए आप जानते हैं कि जापान में, अगर आप जापान का एग्जाम्पल लें तो जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर युद्ध के समय जब अमेरिका ने बम गिराए थे तो उसका पर्यावरण पर जो प्रभाव है वो आज तक देखा जा सकता है। आप सभी उससे भलीभांति परिचित है। तो इस प्रकार से हिंसा जो है वो एनवायरमेंटल डिसबैलेंस भी क्रिएट करती है। सार्वजनिक हित का अभाव देखा जाता है, चारों तरफ कष्टमय वातावरण होता है, सृजनात्मकता का उन्मूलन होता है, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी को डेवलप ही नहीं होने देती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो इतनी अपने इन अवगुणों की वजह से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाता है, क्रिएटिव करने की सोच ही नहीं पाता है। चारों तरफ असंतोष का वातावरण जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ वायलेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस जो है, हिंसा जो है वो होती कितने प्रकार की है। तो देखिए हिंसा जो है, वर्बल वायलेंस, मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, साइकोलॉजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस, ढांचागत हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता यानी कि वल्गैरिटी इन पॉपुलर कल्चर। तो द फर्स्ट थिंग इज मौखिक हिंसा या वर्बल वायलेंस। तो वो मौखिक हिंसा होती क्या है। ठीक है, मौखिक हिंसा का आशय जो है वो उन धमकी भरे शब्दों से होता है जो व्यक्ति को आघात पहुंचाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को वर्बली अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, जो कि जिसकी वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करता है। सामान्य रूप से जब किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके के अपशब्द कहता है तो उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि उसके जीवन में कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है या कोई संकट आने वाला है। इससे वो सदा भयभीत रहता है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो उसको घेर लेती है और वो अपने कार्यों को भी सही प्रकार से नहीं कर पाता है। तो मौखिक हिंसा भी देखिए कई प्रकार की होती है, जिसमें धमकी है, अब्यूजिंग है, डिसओबेइंग जो है, अवज्ञा करना, दूसरों की अवज्ञा करना, वो भी एक प्रकार की मौखिक हिंसा ही है। जातिगत शब्दों का प्रयोग करना, किसी के लिए रिलीजन रिलेटेड वर्ड्स का यूज़ करना या इंसल्टिंग वर्ड्स को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मौखिक हिंसा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, अब आपका आता है कि व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट वर्बल वायलेंस। इन वर्बल वायलेंस को हाउ कैन वी डिक्रीज इट, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं या फिर इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग इज़ कि जो बालक बच्चे जो हैं प्रारंभिक काल से ही धमकी देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। मतलब बालकों को ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कम मिलने चाहिए, कम देखने को मिलने चाहिए जिसमें कि बच्चा किसी को धमकी देते हुए सुने या उस धमकी की वजह से उसको कोई जो है वो प्रॉफिट हो रहा हो। ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो इस तरीके का कोई भी व्यवहार बच्चे के सामने ना करें। और अगर बच्चा ऐसा करते पाया जाता है तो पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा व्यवहार जो है वो बढ़ने ना पाए, तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, दूसरा आप गाली देना। तो गाली देना ये जो शुरू होता है, जैसे कि कहा भी जाता है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है।
तो फैमिली में ऐसी चीज़ों को, जो गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ों को पूरी तरीके से जो है अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी बच्चे के सामने नहीं आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज, सामान्यतः बालक घर परिवार में ही आज्ञा पालन करना सीखते हैं। तो जैसा वो अपने परिवार में देखते हैं कि उसके पेरेंट्स और उसके जो भी बड़े हैं वो अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये जो भावना है बच्चों में वहीं से डेवलप होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो जिससे वो ये सीखें कि आज्ञा का पालन करना जो है वो अच्छा नहीं है। ये मैसेज बच्चों में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, बालक को समझाना चाहिए कि धर्म सभी व्यक्तियों को जोड़ता है और सभी जाति के व्यक्ति जो हैं वो सभी ईश्वर की ही संतानें हैं। उसमें कोई भी भेदभाव करने वाली बात नहीं है। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ कि वी ऑल आर ह्यूमन, ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट रिलीजन। ये बात बच्चों को शुरू से ही जो है वो सिखाई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए। तो ये जो विभिन्न प्रयास हैं, ये वो या ये जो मेज़र्स हैं, ये वो मेज़र्स हैं जिसको हम यूज़ करके बच्चों में मौखिक हिंसा को हम रोक सकते हैं। तो इसका जो प्रथम प्रयास है वो अभिभावकों को करना चाहिए और विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को भी करना चाहिए। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे साइकोलॉजिकल वायलेंस के बारे में। थैंक यू।